Welcome back to the channel. So today is the question of the chapter vector algebra. The question says let vector A and vector B, vector C be three vector such that mod of vector A is equal to root 31 and 4 times mod of vector B is equal to mod of vector C is equal to 2 and 2 times vector A cross B equal to 3 times vector C cross A if the angle between vector B and vector C is 2 pi by 3 then A cross C upon vector A dot B का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास थ्री वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी सी। तो हमारे पास कंडीशन दी हुई है ये, तो हमें एंड बी और सी के बीच में एंगल भी दिया हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है वेक्टर ए क्रॉस सी अपॉन वेक्टर ए डॉट बी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सी वेक्टर कैसे निकलेगा, कि किस रिलेशन में है। क्योंकि वेक्टर जब हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी इंटू साइन थीटा, और नीचे लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा। हमारे पास मॉड ए तो है, मॉड सी भी है। देखिए मॉड ए है, मॉड सी है, बट साइन थीटा कोस थीटा नहीं। तो उसके लिए हमें इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर सी क्रॉस ए। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आए। 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस 3 टाइम्स वेक्टर सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें यहाँ से वेक्टर ए को कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस सी करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक, तो ये जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी, और इसको जब हम सी क्रॉस ए को हम जब ए क्रॉस सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 3 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से वेक्टर ए को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए बाहर आ गया, क्रॉस यहाँ पे बचा है अंदर, देखिए 2b वेक्टर, और यहाँ बचा है प्लस का 3c वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो वेक्टर का क्रॉस 0 हो रहा है, मीन्स क्या है कि ये जो है पैरेलल वेक्टर है। तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ये जो है पैरेलल वेक्टर की जो कंडीशन है, ए प्लस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो यहाँ से हम ए क्रॉस सी की वैल्यू निकाल लें क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, और ये ए डॉट बी के साथ ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉड लगा दें और स्क्वायर कर दें। ठीक, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर डॉट 3c वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास देखिए मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मॉड ए स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पे हो जाएगा 31 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा जब 4b इज इक्वल टू 2
यहाँ पे देखिए 4b इज इक्वल टू 2, यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू मॉड b की वैल्यू हाफ, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3c वेक्टर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, मॉड c स्क्वायर इज 4, यहाँ से अब प्लस 2, ये कितना होता है 2 टू जा 4 3 जा 12, तो ये होगा 12 मॉड बी मॉड सी इंटू कॉस थीटा, और थीटा इनके बीच में कितना है बी एंड सी के बीच में 2π/3, तो कॉस 2π/3, तो हम कॉस 2π/3 को क्या लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3, तो 3π माइनस पाई 2π/3, तो कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/3 कॉस π/3, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस π/3 इज हाफ, तो यहाँ पे हम हाफ माइनस हाफ पुट कर दें, ये जाएगा 31 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 36 प्लस 12 इंटू मॉड बी की वैल्यू कितनी है, मॉड बी की वैल्यू है देखिए हाफ, और मॉड सी की वैल्यू कितनी है 2, और इस cos 2π/3 की वैल्यू माइनस का हाफ, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा देखिए ये हो गया 31 लैम्डा स्क्वायर इंटू ये यहाँ पे देखिए -6 बचा, ठीक, ये 1 प्लस 36 में से ये 6 चला गया तो कितना बचेगा 30, तो ये हो गया 31, तो ये इज इक्वल टू 31, तो 31 से 31 कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा हमारे पास आ गया है +-1। अब हमारे पास देखिए ये जो कंडीशन थी यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, तो हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू +-1 इंटू 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। अब हम यहाँ से हमारे क्वेश्चन में था ए क्रॉस सी चाहिए ए डॉट बी चाहिए, तो यहाँ पे हम ए क्रॉस सी इधर कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस सी इज इक्वल टू +-1 इंटू 2b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दोनों के साथ क्रॉस सी काट दिया, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू +-1 इंटू 2b क्रॉस सी प्लस 3 क्रॉस सी। अब देखिए ये हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि c क्रॉस सी, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, और थीटा कितना है 0, वेक्टर क्या है सेम है, तो सेम वेक्टर के साथ कितना होगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0, ठीक, तो ए क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई +-1 इंटू 2b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ से ए क्रॉस सी आ गया हमारे पास +-1 इंटू 2 बी क्रॉस सी इज मॉड बी मॉड सी इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ कितना 2π/3, साइन 2π/3 इज साइन 2π/3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास +-1 इंटू 2 मॉड बी की वैल्यू कितनी है, मॉड बी है हाफ, मॉड सी है 2, तो यहाँ पे मॉड बी की वैल्यू हाफ मॉड सी की वैल्यू 2, और साइन 2π/3 कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस π/3, तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री √3/2,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2 से ये भी कैंसिल होगा, तो ये कितना बचा √3। और हमारे पास ये देख लेते हैं कि a डॉट बी कितना है, तो डॉट प्रोडक्ट्स ले ले दोनों के साथ, तो वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2 बी डॉट बी इज बी का स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 3 बी डॉट सी कितना हो जाएगा मॉड सी इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 2π/3। तो ये हो गया 2 मॉड बी स्क्वायर इज बचेगा 4 1/4 प्लस 3 मॉड बी की वैल्यू कितनी है हाफ, मॉड सी की वैल्यू है 2 और cos 2π/3 कितना हो जाएगा -हाफ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1/2 और नीचे कितना है ये है 3 इंटू -1 इज -3/2। तो ये कितना हो गया ये हो गया -2/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1। ठीक, तो प्लस माइनस अंतर -1। तो हमारे पास देखिए ए क्रॉस सी भी आ गया, ए क्रॉस बी हमसे पूछा है ए क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ए क्रॉस सी की वैल्यू है √3 और एक डॉट बी की वैल्यू है -1, इसका स्क्वायर करना है। तो ये कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर इज 1। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 3। इंटीजर टाइप आंसर कितना है 3। सो होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आएगा। तो हमारा आंसर है 3।